यूपी का सियासी हॉटस्पॉट अखिलेश मायावती चंद्रशेखर में लड़ाई। यूपी की सियासत गरमाई, योगी ने भी गड़ाई नजरें, फोन लगाकर जो किया हर कोई हैरान। पहली बार मायावती और चंद्रशेखर आजाद में खुलकर जुबानी जंग। अखिलेश भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। आखिर दलित वोट के लिए क्यों मची इतनी बड़ी सियासी होड़? राजनीतिक पंडित अक्सर कहते हैं कि सियासत में कभी कभी एक शहर सिर्फ शहर नहीं रहता, बल्कि सत्ता तक पहुंचने वाला वो दरवाजा बन जाता है जिसकी चाबी पाने के लिए बड़े बड़े नेता आमने सामने आ जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय मेरठ कुछ ऐसा ही सियासी हॉटस्पॉट बनता दिखाई दे रहा है। दलित छात्रा ललिता गौतम केस में जिस तरह से अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति सामने आई है, उसने 2027 से पहले एक बड़े चुनावी खेल की तरफ इशारा कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने परिवार से मुलाकात करने की कोशिश की और जब उन्हें घर तक जाने से रोके जाने की खबरें सामने आई तो उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। उधर मायावती ने बिना घुमाए दलितों को उकसाने वालों पर सवाल उठा दिए, यानी मेरठ कांड और यूपी के 3 बड़े दलित वोट के दावेदार खुलकर मैदान में आ गए। आखिर क्यों? इस वीडियो में आपको 200 सीटों वाला पूरा खेल बताते हैं, चलिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोट सिर्फ एक वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता का बड़ा हिस्सा माना जाता है। रिपोर्ट्स में दावे किए जाते हैं कि आंकड़ों के मुताबिक यूपी की राजनीति में दलित समाज की हिस्सेदारी करीब 21% है। प्रदेश की 84 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इसके अलावा 140 से ज्यादा सीटों पर दलित मतदाताओं का असर होने और करीब 60 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका की बात कही जाती है। अब अगर इन आंकड़ों को जोड़कर सियासी नजर से देखा जाए तो करीब 200 सीटों का चुनावी मैदान दिखाई देता है, जहां दलित वोट किसी उम्मीदवार की पूरी कहानी बदल सकता है। बस दोस्तों, यही वो गणित है जिसने मेरठ की घटना के बाद अखिलेश, मायावती और चंद्रशेखर की लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। यूपी में दलित आबादी करीब 21%, 84 विधानसभा सीटें दलित समाज के लिए आरक्षित, 140 से ज्यादा सीटों पर दलित वोट का बड़ा असर, 60 से 70 सीटों पर निर्णायक भूमिका का दावा, 2027 में दलित वोट पर 3 बड़े दावेदार। दोस्तों, अब सबसे पहले मायावती और चंद्रशेखर की लड़ाई समझिए। देखिए, बसपा की सबसे बड़ी ताकत लंबे समय तक उसका जाटा वोट बैंक रहा है। मायावती इसी सामाजिक जमीन के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंची, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद इसी जमीन पर तेजी से अपनी राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरठ की घटना के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बार लड़ाई इशारों से निकलकर नाम और सीधे जवाब तक पहुंच गई। मायावती ने चंद्रशेखर पर दलितों को उकसाने का आरोप लगाया तो चंद्रशेखर ने पलटवार करते हुए कहा कि मायावती घर बैठकर ही बयान देती है और पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं निकलती। अब जरा सोचिए, जिस जाटा वोट को बसपा अपना सबसे मजबूत किला मानती रही, उसी वोट के बीच चंद्रशेखर अगर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, तो मायावती की सबसे बड़ी ताकत पर सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन इस लड़ाई में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। अखिलेश पीड़ित परिवार से मिलने इकरा हसन के साथ पहुंचे। दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ संवेदना तक सीमित है या इसके पीछे 2027 का पीटीए गणित भी है? इस पर राजनीतिक चर्चा तेज है, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से लगातार दलित प्रतीकों और दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी मौजूदगी बढ़ाते दिखाई देते हैं। कांशीराम जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो या फिर अखिलेश का नीला गमछा, समाजवादी पार्टी साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पीटीए में दलित सिर्फ नाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि सत्ता की रणनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। अखिलेश की नजर खास तौर पर उन गैर जाटव दलित मतदाताओं पर मानी जाती है जो अलग अलग चुनावों में बीजेपी या दूसरे दलों के साथ गए हैं। दोस्तों, अब सवाल है कि मेरठ ही इतना बड़ा सियासी मैदान क्यों बन गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का अपना अलग इतिहास और असर रहा है, जहां जाटव मतदाताओं की मौजूदगी कई सीटों पर चुनावी गणित बदलती रही है। अब चंद्रशेखर आजाद का पश्चिमी यूपी से अपना राजनीतिक जुड़ाव है। मायावती के लिए ये उनका पुराना मजबूत सामाजिक आधार रहा है और अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले पीटीए के नतीजे को 2027 तक मजबूत रखना चाहते हैं। यानी तीनों ही नेताओं के रास्ते अलग अलग है, लेकिन मंजिल के बीच वही 21% वाला बड़ा वोट बैंक खड़ा है।
यही वजह है कि ललिता गौतम मामले के बाद नेताओं की सक्रियता को अब 2027 के चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। तो कहानी सिर्फ मेरठ की घटना तक सीमित नहीं रह गई है। अब सवाल 84 आरक्षित सीटों का है। 140 से ज्यादा सीटों पर असर है और उस करीब 200 सीटों वाले चुनावी गणित का भी है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता बदल सकता है। दोस्तों, मायावती अपना पुराना जाटव किला बचाना चाहती है, चंद्रशेखर उसी किले में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव पीडीए के जरिए दलित वोट को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का बड़ा दांव खेल रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि मेरठ से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी। क्या चंद्रशेखर मायावती के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा देंगे? क्या अखिलेश का पीडीए दलित वोट को अपनी तरफ खींच लाएगा? क्या मायावती 2027 से पहले ऐसा पलटवार करेगी कि दोनों नेताओं का पूरा गणित बिगड़ जाएगा? फिलहाल मेरठ यूपी का सियासी हॉटस्पॉट तो बन चुका है और 200 सीटों वाला ये गेम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा खेल बन सकता है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि ये किस मोड़ पर जाता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।